नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो मैं यहाँ जोड़ना का 4 सवाल लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जोड़ना पहले करेंगे, फिर घटाना। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं जोड़ना के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 सवाल लिया हूँ। ठीक है ना, तो पहले पहला सवाल से हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखा है 1.008 में जोड़ना है 0.321 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, 1.0087 में 0.321 को जोड़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या है? 4। 1 2 3 4 और नीचे में कितना है? 1 2 3। तो इसको भी हमको जोड़ने के लिए 4 बना लेते। तो जिस जिस स्थान पर शून्य संख्या नहीं है उस स्थान पर शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो संख्या नहीं था। ठीक है, तो इसके जगह मैं शून्य लिख लिया। अब जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 और शून्य जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा देते हैं। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये 1.3297 इसका आंसर आया। ठीक है, आगे दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या लिखा है? 3.81 में 6.908 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिए 3.81 में जोड़ना है 6.908। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्या और नीचे में कितना है? 3। तो इसको भी बराबर कर लेते हैं, यानी दशमलव के बाद यहाँ संख्या बराबर कर लिए, मतलब 0 लिख ले। ठीक है, यहाँ जोड़ना कर रहे हैं 0 8 जोड़ेंगे तो 8 की 8 होगा। ठीक है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। 17 की 7 यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ चला जाता है। ठीक है ना, 17 की 7 लिखे, हासिल 1 जो है आगे चला जाता है। 3 और 6 जोड़े तो 9 और 1 हासिल जोड़े तो 10। ठीक है, कितना हुआ? 10। अब ध्यान देना दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव लेंगे 1 2 3, यानी यहाँ जो आंसर आएगा 10.718 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर का सवाल हल करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। तीसरा नंबर के सवाल को देखो क्या लिखा है? 2.45 में जोड़ना है 65.9। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ 2.45 में 65.9 जोड़ेंगे। अब देखो हमको दशमलव के बाद संख्या को बराबर करना है। ठीक है ना, तो दशमलव के बाद संख्या बराबर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, अब यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5। 4 और 9 जोड़ेंगे तो 4 9 कितना होगा? 13 की 3, हासिल 1। ठीक है, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, और यहाँ 6 है तो 6 की 6। ठीक है, अब देखो 2 संख्या के बाद दशमलव लगे, मतलब यहाँ 2, तो ये होगा 68.35। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल जोड़ेंगे। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल कितना लिखा है? 56.43 में 7.75 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखा हूँ 56.43 में 7.75 को जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसका दशमलव के बाद बराबर संख्या है 4 3, यानी 2 संख्या, यहाँ भी 7 5 यानी 2 संख्या, तो यहाँ हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11। 11 की 1 हासिल 1 आगे चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 14। 14 की 4 होगा, हासिल यहाँ आ जाएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव, मतलब यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव। ठीक है, तो अब ये इसको कितना पढ़ेंगे? 64.18। ठीक है,
इस प्रकार हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का जोड़ना किए। ठीक है, आगे हम घटाना करेंगे। ठीक है, अब हम इस सवाल में सीखेंगे घटाना। तो मैं घटाना के लिए 4 सवाल लिया हूँ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ हम लोग दशमलव संख्याओं का घटाना सीख रहे हैं। तो यहाँ मैं 4 सवाल लिख लिया हूँ। ठीक है ना, तो हम लोग पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल कितना लिखा है, 7.89 में 2.324 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लिया हूँ हल, पहला नंबर का हल करेंगे। तो देखो 7.89 में 2.324 को घटाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ जोड़ना पहले किए, तो जोड़ना किए तो देखो दशमलव के बाद यहाँ कितना है, 2 संख्या, नीचे में कितना है 3, तो हमको बराबर करना होता है। ठीक है ना, तो जोड़ना घटाना में संख्या, दशमलव के बाद संख्या को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ एक शून्य बढ़ा देंगे, मतलब तीनों 3 हो गया। ठीक है ना, तो अब घटाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ घटाएंगे। अब शून्य को कितना मानेंगे, 10। 10 में 4 घटाएंगे तो 6। ठीक है, हासिल यहाँ चला आएगा, क्योंकि 10 शून्य को बड़ा बनाया उसका हासिल यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 9 में 2 और 1 हासिल जोड़ दिया, 3 हो गया समझो। ठीक है ना, तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6। ठीक है, 8 में 3 घटाएंगे तो 5। ठीक है, यहाँ दशमलव दशमलव ले लेते हैं। 7 में 2 घटाएंगे तो 5। ठीक है, दशमलव के बाद 3 संख्या, मतलब दशमलव के बाद 3 संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 5.566। ठीक है, तो इस प्रकार घटाते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर सवाल अब हल करेंगे। 42.36 में घटाना है 29.26। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, 42.36 में घटाना है 29.26। ठीक है, अब देखो यहाँ घटाना इकाई से शुरुआत करेंगे, यानी 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ दशमलव लिए तो ले लेते हैं दशमलव। ठीक है, अब देखो ये 2 ऊपर में, नीचे में 9, यानी 2 को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 12, 12 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में 9 जाएगा तो 3। ठीक है, और 12 को, मतलब 2 को बड़ा बनाने के लिए 1 सामने लिए, वो हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, यानी 2 और 1 हासिल जुड़ गया तो 3, यानी 4 में 3 घटाएंगे तो 1। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13.10। ठीक है, आगे और सवाल करेंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा चौथा सवाल बनाएंगे। तो तीसरा नंबर सवाल कितना लिखा है, 5.01 में 3.8 को घटाना है। चौथा कितना लिखा है, 7.802 में 1.4 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं तीसरा और ये चौथा सवाल लिख लिया हूँ, तो इसको फिर हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो तीसरा नंबर का सवाल लिखा था 5.01 में घटाना है 3.8। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, दशमलव बस संख्या बराबर करते हैं। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो यहाँ बराबर कर देंगे तो ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब घटाएंगे, अब ऊपर में 1 है, नीचे में 0, मतलब 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ 0 में 8 घटाएंगे, यानी 0 को बड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0 के आगे में 1 लिख देते हैं तो 10 हो जाता है, मतलब 0 को बड़ा बनाते हैं तो 10 बनता है। 10 में 8 घटाएंगे तो 2। अब देखो 0 को बड़ा बनाने के लिए जो 1 लिए हैं वो हासिल बन के यहाँ आ जाता है, हासिल बन के यहाँ आ जाएगा, जो नीचे संख्या के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ 2 संख्या को दशमलव, तो यहाँ दशमलव डाल देते हैं। अब 3 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4, यानी 5 में 4 घटाएंगे तो 1, तो इसका आंसर आएगा 1.21। ठीक है, आगे चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे। चौथा नंबर का सवाल लिखा था 7.802 में 1.4 को घटाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ बराबर करने के लिए बढ़ा देते हैं 0। ठीक है, अब 2 में 0 घटाएंगे तो 2, 0 में 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 8 में 4 घटाएंगे तो
4, यहाँ दशमलव लगे, दशमलव लगा देते हैं। 7 में 1 घटाएंगे तो 6, ठीक है। इसका आंसर कितना हुआ? 6.402, ठीक है। तो इस प्रकार घटाना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ जिस दशमलव के बाद जिस स्थान पर संख्या कम होता है उसको संख्या बराबर करने के लिए हम लोग शून्य लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर धन चिन्ह दिया है तो जोड़ते हैं और ऋण चिन्ह दिया है तो घटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का जोड़ना घटाना किए। आगे हम गुणा सीखेंगे, ठीक है। अब हम गुणा सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं गुणा सीखने के लिए यहाँ 2 सवाल लिया हूँ, ठीक है ना, पहला और दूसरा। तो देखो यहाँ जो गुणा सीख रहे हैं वो दशमलव वाला गुणा सीख रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा वाला? दशमलव वाला, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें दशमलव वाला गुणा सीखे थे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो अब हम इस सवाल में दशमलव संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो गुणा करेंगे तो ये पहला और ये दूसरा। ध्यान देना यहाँ गुणा मतलब गुणा ही होता है, जो हम बिना दशमलव वाले गुणा किए थे सेम वैसे ही गुणा यहाँ भी करना है। आपको दशमलव को बाद में लिखना है, दशमलव तरफ बाद में ध्यान देना है। अभी जैसे हम लोग गुणा करते हैं सिर्फ गुणा ही करना है, ठीक है ना। तभी हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं, ठीक है। अब गुणा करते हैं, ठीक है। दशमलव हम याद नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे। तो 7 का गुणा यानी 7 का गुणा किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। तो 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल 3, ठीक है। 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 में कितना जोड़ेंगे? हासिल कितना था? 3। तो 28 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। आगे और संख्या तो यहाँ एक संख्या के नीचे कट का निशान डाल देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा 5 के साथ पढ़ेंगे यानी 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। अब 3 के पहाड़ा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 3 चौक 12 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 13, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तब देखो 5 के नीचे कट है मैंने 5 की 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 की 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों को गुणा करने पर आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ दशमलव वाला गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको दशमलव लेना है तो ध्यान रखना दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 और यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या? 1। तो हमको कुल टोटल हमारे पास कितना संख्या हो? दशमलव के बाद 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 और ये 2 यानी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे मतलब 1 2 यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16.65। इसका आंसर कितना हो गया? 16.65, ठीक है। आगे दूसरा नंबर का सवाल हल करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर का जब सवाल हल करेंगे तो हमको यहाँ पर अभी ये ध्यान रखना है कि हमको दशमलव को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अभी सिर्फ गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे यहाँ पास, तो पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 0 का, फिर 2 का, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग दशमलव तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आखिरी में जैसे इसको किए थे, उत्तर आ जाने के बाद जैसे यहाँ 0.5 यहाँ 0.7 यानी 2 संख्या 1 और 2, तो 2 संख्या में दशमलव लगा दिए। उसी प्रकार यहाँ भी हल करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 का गुणा करते हैं, 5 छक्का 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 का गुणा 0 के साथ करो तो कितना हो? 5 शून्य 0 यानी 0 हो जाएगा। 0 में अब हासिल 3 आया था तो हासिल 3 जोड़ोगे तो 3, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 7 के साथ पढ़ोगे तो 5 सत्ते 35, 35 की 5 हासिल 3, ठीक है। अब 5 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 5 तिया 15 और हासिल 3 को जोड़ दोगे तो 15 3 18, 15 3 18, ठीक है। आगे और हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक संख्या के नीचे कट का निशान यानी 0 के नीचे कट का निशान डाले। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो 0 का पहाड़ा कुछ किसी भी संख्या के साथ पढ़ते हैं तो वो 0 हो जाता है, यानी 0 का पहाड़ा 6 के साथ पढ़ेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। 0 का पहाड़ा 0 के साथ पढ़ेंगे वो भी 0 हो जाएगा। 0 का पहाड़ा 7 के साथ पढ़ेंगे वो भी 0 हो जाएगा। 0 का पहाड़ा 3 के साथ पढ़ेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। देखो 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। करेंगे यानी तीसरा संख्या कौन है, 2। 2 का गुणा करेंगे तो आगे इस संख्या के नीचे कट का निशान डालेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 का पहाड़ा 6 के साथ पढ़ेंगे तो 2 छक्का 12, 12 की 2 हासिल 1, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा शून्य के साथ पढ़ेंगे, 2 शून्यम शून्य, और हासिल कितना बचा था, 2 छक्का 12 का 1, तो शून्य और 1 जोड़ दिए तो 1, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 7 के साथ पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। 2 का पहाड़ा 3 के साथ पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, और हासिल 1 को जोड़ दिए तो 7, ठीक है। कितना बढ़े थे, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 बचा था, और 2 तिया 6 और 1 हासिल जोड़ दिए तो 7, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग गुणा किए, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे, देखो शून्य के नीचे कट है मतलब ये शून्य होगा, 3 और शून्य को जोड़ेंगे तो 3 होगा, नीचे में कट है मतलब 3 की 3, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ेंगे, शून्य तो जुड़ता नहीं, ठीक है ना, तो 5 2 7, ठीक है। 8 और 1 को जोड़ेंगे, 8 1 9, 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, 7 की 7, ठीक है। अब देखो ये इसका गुणा करने पर आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है दशमलव कितने संख्या के बाद लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या, 1 2, यहाँ कितना है 1 2, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 1 2 3 4, यानी 4 संख्या के बाद दशमलव लेना है। तो यहाँ इकाई से गिनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यानी इसका जो आंसर आया है 75.9730, ठीक है, 75.973। तो यहाँ 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 संख्याओं का हमने यहाँ गुणा सीखा, अभी और 2 संख्याओं का गुणा सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीसरा नंबर का सवाल का गुणा करेंगे और चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 4 सवाल लिया हूँ, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है। तो यहाँ 2 सवाल गुणा कर लिए, 2 सवाल और करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 पंचे 25, तो 25 की 5 हासिल 2, ठीक है। 5 का गुणा 8 के साथ करूँगा तो 5 अट्ठे 40, और हासिल 2 के साथ जोड़ेंगे तो 40 2 42, 42 की 2 हासिल 4, ठीक है। 5 का गुणा 7 के साथ पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35, और हासिल 4 को जोड़ देंगे तो 35 और 4 39, ठीक है। इस प्रकार आंसर आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि यहाँ दशमलव को हमको ध्यान नहीं देना था, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1, तो एक संख्या का दशमलव लगा देते, तो ये कितना होगा, 392.5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर के सवाल को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 का गुणा 0 के साथ पढ़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, और यहाँ 4 के साथ पढ़े थे तो हासिल कितना था, 2, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। 5 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 5 निया 45, ठीक है, 5 निया 45, ठीक है। आगे और सवाल हल करेंगे। अब 6 का पढ़ेंगे तो एक संख्या के नीचे कट का निशान डाल दिए, अब 6 का पढ़ेंगे यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो 6 6 चौक 24, शून्य आगे में तो उसी की संख्या जुड़ता है, यानी 6 चौक 24, तो ये 24 पूरा लिखाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक, इतना लिखा है क्योंकि शून्य आगे है। अब हासिल 2 को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो 2 का 2, तो 6 चौक 24, ठीक है। 6 का गुणा 9 के साथ करेंगे तो 6 निया 54, 6 निया 54, ठीक है। आगे फिर हल करेंगे तो यहाँ दूसरा संख्या के साथ कट का निशान डालेंगे और यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब 9 का गुणा 4 के साथ पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, आगे शून्य मतलब पूरा लिख देंगे, ठीक है, 36 को पूरा लिखेंगे 36, ठीक है। वो क्यों लिखे, देखो 36 की 6 लिखते हैं, हासिल 3, अब 9 का पहाड़ा शून्य के साथ पढ़ते तो शून्य होता, तो हासिल 3 को जोड़ते तो 3 ही आता, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लिए 9 चौक 36, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा 9 के साथ पढ़ेंगे तो 9 निया 81, 81 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 9 निया 81, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो शून्य की 0, 2 और 4 जोड़े तो सॉरी
8 नहीं होगा ये, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ शून्य, यहाँ शून्य के नीचे कट का निशान लगा है तो यहाँ शून्य लिख दिए। ठीक है, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, और 5 और 2 जोड़े तो 7, 7 और 6 जोड़े तो 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 और 4 जोड़े तो 8, 8 और 3 जोड़े तो 11, 1 जोड़े तो 12, 12 की 2, ये हासिल 1 को जोड़े। ठीक है ना, तो 12 हुआ। तो 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 जोड़े तो 6, हासिल 1 को जोड़े तो 7, यहाँ 8 की 8। ठीक है, तो यहाँ गलत हो गया था तो मैं इसको काट दिया हूँ, नीचे में इसको लिखा हूँ। ठीक है ना, तो अब देखो हमको ध्यान देना है, दशमलव वाला गुणा किए तो दशमलव कितने संख्या के बाद लेना है। यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 1, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव लेना है, 1 2 3, यानी यहाँ दशमलव लेंगे। ठीक है ना, तो 872.360 पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने गुणा कर लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोगों ने 4 सवालों का भाग करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला और दूसरा सवाल लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ भाग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो इस प्रकार बनाएंगे। ये लिखा है 15, भाग देंगे 2.25। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार भाग देंगे। अब देखो इसमें भाग देंगे तो ध्यान रखना ये 15 है, ये 2.25। अब देखो ये संख्या है और ये दशमलव के बाद एक एक पढ़ते हैं, यानी 2 5। तो यहाँ देखो ये 15 यानी बड़ा संख्या है 2 से, तो 2 को बड़ा बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, शून्य। कितने बार पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा, शून्य, यानी 15 शून्यम शून्य, तो ये हो जाएगा। अब घटाते हैं यहाँ पर, तो 2 में शून्य घटाएंगे तो 2 की 2। देखो यहाँ दशमलव को अभी जैसे यहाँ शून्य बढ़ाने के लिए अब यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक 0 लग गया। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो यहाँ देखो 2 शून्यम शून्य पढ़े और यहाँ 2 की 2 उतारे, यहाँ आगे और उतारेंगे, यहाँ घटाना होता है। ठीक है ना, अब 2 की 2 की कितना हो गया 22। अब एक बार तो पहाड़ा जा सकते हैं, 15 एकम 15। ठीक है, तो यहाँ मैं 15 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ घटाना होता है भाग में। ठीक है, तो यहाँ अभी देखो ये कितना हो गया, 2, 2 छोटा है 5 से, तो 2 को बड़ा बनाएंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 5 जाएगा तो 7। ठीक है, 12 में 5 जाएगा तो 7, इसका हासिल यहाँ आ जाएगा, तो एक नीचे वाली संख्या के साथ जुड़ता है, मतलब 1 और ये हासिल जुड़े 2, ऊपर में कितने 2, 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा 5, 5 को लिख लिए। ठीक है ना, अभी कितना हो गया 75। अब 15 का ऐसा भाग देंगे 75 से ज़्यादा ना हो, तो 15 पंचे 75। ठीक है, तो ये 75 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो 5 में 5 जाएगा तो कट जाएगा, 7 में 7 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर भाग किए, तो इसका आंसर आया 0.15। ठीक है ना, तो यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 संख्या यानी दशमलव के बाद 2 संख्या, और यहाँ दशमलव से पहले एक संख्या यानी दशमलव से पहले एक संख्या है। ठीक है ना, अब इसमें सीखेंगे। चलो ठीक है, तो ये दूसरा नंबर लिखा है 45.6 में 3 का भाग देना है, यानी 3 भागित 45.6। ठीक है, इसको भाग करेंगे यहाँ 45.6। तो देखो यहाँ 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, यानी 4 बड़ा है, मतलब एक बार तो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ घटाना होता है भाग में, तो घटा देंगे, 4 में 3 गया तो 1, कौन सा संख्या उतारेंगे 5 को, तो 5 उतार दिए। अब कितना हुआ 3 पंचे 15, कितना हुआ 3 पंचे 15, तो 3 पंचे 15। ठीक है, नहीं नहीं, तो ये कितना लिखेंगे, गलत लिखा हूँ इसको मैं, इसको लिख देंगे 5। ठीक है, 3 पंचे 15। ठीक है,
तो यहाँ घटाना होता है तो घटाएंगे तो ये कट जाए। अब देखो यहाँ दशमलव लगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब कितना उतारेंगे 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 में 6 घटाएंगे तो कट जाएगा। इसका आंसर भागफल कैसे लिखेंगे? भागफल 15.2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15.2। ठीक है, ये 1 और ये 5, ये गलत लिख दिया था वो उसको काट दिया हूँ। ठीक है ना, तो 15.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे और सवाल करते हैं भाग। ठीक है, तो यहाँ तीसरा और चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे। यहाँ हम लोग जो भाग कर रहे हैं वो दशमलव वाला भाग सीख रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला? दशमलव वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो भाग करेंगे ये दशमलव वाला है, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 में भाग देंगे। ठीक है, 45.225 को। ठीक है, 45.225 को भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी दशमलव लगा है। ठीक है, और यहाँ भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे गुणा में दोनों साइड दशमलव लगा था तो हम गुणा किए, लेकिन उसको दशमलव को ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग दशमलव को ध्यान नहीं देंगे, कितनी संख्या के बाद दशमलव है वो बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो ये समझो अगर दशमलव को ध्यान नहीं देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो गया ये समझो? 15। तो अब हमको 15 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है ना, अभी हम दशमलव ध्यान नहीं देंगे। तो ये कितना है? 45। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो यहाँ 45 लिखेंगे, 15 तिया 45। यहाँ घटाना होता है तो कट जाएगा, है ना, भाग में घटाना होता है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दशमलव लगा था, अभी दशमलव को ध्यान नहीं देंगे। अब देखो ये पहला जो संख्या लेंगे 2, वो कितना है? छोटा है, किससे? 15 से। तो यहाँ लेंगे 2 शून्य शून्य, यानी 15 शून्य शून्य लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 को और बड़ा बनाना है। तो 15 का पहाड़ा शून्य के साथ पढ़ेंगे, यानी शून्य लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 2 को उतार देंगे। ठीक है, यहाँ घटाना का चिन्ह डाल दिए क्योंकि घटाना होता है। तो अब ये कितना हो गया? बड़ा हो गया, यानी 22 हो गया। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30, जो ज़्यादा हो जाता है, तो 15 एकम 15, 15 एकम एकम में पढ़ेंगे तो यहाँ 15 लिखेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो ये 2 को 12 मानेंगे, 12 में 5 जाएगा तो 7, इसमें हासिल आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ जोड़ेगा तो 2 हो गया, 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा। आगे कौन सा संख्या है? 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75। अब 15 पंचे 75, तो यहाँ 75 लिखेंगे, और यहाँ घटाना होता है तो काट देंगे। 5 में 5 गया तो कट जाएगा, 7 में 7 जाएगा तो कट जाएगा। ये हमारा भागफल है। कौन सा है? भागफल। ध्यान रखना, भागफल को कैसे दशमलव में बदलेंगे, अभी तो भाग कर लिए, है ना, तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हमको यहाँ जानना पड़ेगा कि देखो इस सवाल में दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 2 3। कितना संख्या है? 1 2 3। कितना संख्या है? 3। ठीक है, और इस सवाल में कितना संख्या दशमलव के बाद? 1। तो यहाँ घटता है, घटाना में घटता है, तो यहाँ घटा देंगे, यानी 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 3 में 1 घटाएंगे 2, यानी 2 संख्या के बाद दशमलव लेना है। 1 2, यानी यहाँ दशमलव लेना है, तो इसका भागफल लिखेंगे 30.15। ठीक है, तो ये 0.15 दशमलव के बाद 2 संख्या लिए, इसके पीछे रीजन है। देखो एक बार और बता देता हूँ। देखो ये जो संख्या है इसमें कितना संख्या है? 1 2 3, दशमलव के बाद 3 है, और इसमें कितना है? दशमलव के बाद 1, यानी 3 में 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2, यानी 2 संख्या के बाद दशमलव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इकाई से शुरू करते हैं। 1 2, यानी 2 संख्या के बाद दशमलव लिए, और ये 30.15 इसका भागफल है। ठीक है, आगे हम लोग और चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे। अब चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे, चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 भागित 4 6 5.45। ठीक है,
ठीक है। अब देखो हम इसको भाग करेंगे तो देखो पहला संख्या छोटा है तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी दोनों संख्या एक साथ लेंगे तो ये कितना हो गया 46। तो 5 निया 45, यहाँ 9 लिखाएगा, यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ घटाना होता है तो घटाएंगे, 6 में 5 गया तो 1 और 4 में 4 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब कौन सी संख्या उतारेंगे 5 को। ठीक है, ये कितना हुआ 15, तो 5 में भाग दें तो 5 दिया 15, तो 5 दिया ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटाना में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 से ये छोटा है, इसको बड़ा बनाने के लिए हम लोग बीच में आ गया तो इसको 4 लेंगे, अब 4 छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के यहाँ शून्य लेंगे, मतलब यहाँ भी शून्य लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शून्य। अब देखो हमको दशमलव कहाँ पास लेना है, क्योंकि दशमलव बाद संख्या लेंगे तो यहाँ पास लेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 की 4, अब कौन सा संख्या लेंगे 5। अब ये कितना हो गया 5 निया 45, 5 निया 45 हुआ तो ये क्या हो जाए कट जाएगा। 5 निया 45, तो 5 में 5 घटाएंगे तो कट जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो कट जाएगा। तो हम लोगों का भागफल कितना है, भागफल 93.09 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने भाग किए। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज के इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बोनस के तौर पर एक और सवाल हल कर रहा हूँ भाग का। ठीक है, इससे हम लोग और अच्छे से दशमलव संख्याओं को भाग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बेसिक भाग सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1.2 भागित कितना लिखेंगे 4 मतलब 144.24। ठीक है, ये इस प्रकार भाग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ भाग करेंगे तो ध्यान देना, ये अभी हम लोग ये देखो यहाँ भी दशमलव लगा यहाँ भी, तो अभी हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं। ठीक है ना, अब दशमलव भूल गए तो ये कितना हो गया 12। अब 12 में भाग देंगे तो ये कितना है, 2 संख्या लेंगे तो 14, यानी 12 एकम 12। ठीक है, यहाँ घटाना होता है तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 1 में 1 घटाएंगे तो कट जाएगा। अब ये 4 को लिखेंगे तो यहाँ 4 लिखाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया 12 में ये 24, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 होगा। यहाँ घटाना होता है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दशमलव के बाद 2 है, यानी 12 से 2 जो लेंगे 2 वो छोटा है समझो। ठीक है ना, तो छोटा है तो इसको बड़ा बनाने के लिए हमको यहाँ पास क्या लेना पड़ेगा, एक शून्य बढ़ाना पड़ेगी, दोनों को एक साथ लेना है, मतलब 12 शून्य हम शून्य यानी लेंगे तो ये होगा 2। अब यहाँ शून्य ले लिए, अब इसको 4 को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 को लिए तो ये कितना हो गया 24। ठीक है, अब हमको तो ये कितना होगा 12 दूनी 24, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ फिर से 24 आएगा यानी घटाएंगे, 4 में 4 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 24 कट जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो जरूरी चीज़ है ये तो भागफल है। ठीक है ना, ये क्या है भागफल। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग ये 5वां नंबर सवाल बताने का रीज़न ये है कि यहाँ दशमलव लगा है, वो दशमलव कैसे लेंगे भाग में। ठीक है, तो देखो यहाँ दशमलव कितनी संख्या के बाद है 2, और यहाँ कितना है 1, यानी 2 बड़ा है तो 2 पहले लिखेंगे, और 2 में कितना घटाएंगे 1। यहाँ 2 संख्या यानी 2 में कितना घटाएंगे 1, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा जी 1। तो यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लेंगे, यानी भागफल जो लिखेंगे 120.2 लिखेंगे। भागफल कितना लिखेंगे 120.2। तो इस प्रकार हम लोगों का ये भागफल आंसर आएगा। 2 संख्या यहाँ 1, तो ये 2 में 1 घटा दिए तो 1 बचा, मतलब एक संख्या के बाद भागफल का एक संख्या के बाद दशमलव लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का भाग सीखे हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।